नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भैया, अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूं और नॉर्मल मास्टरबेशन करता रहूं और आगे बढ़ता चलूं अगर अपने जीवन में, तो क्या मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मैं अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चल सकता? क्या मैं पैसा नहीं कमा सकता? क्या मैं निडर नहीं बन सकता? तो ये जो सवाल है, ये मतलब काफी ऐसा नहीं है कि इन्हीं भाई ने, काफी हमारे पहले ही भाई पूछ चुके हैं। जैसे कि कुछ सवाल ये होते हैं कि भैया, मेरा जो दोस्त है वो जिम जाता है लेकिन वो मास्टरबेट भी करता है, फिर भी उसकी बॉडी बन रही है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मेरा एक फलाना मित्र है जो अच्छा खासा है, मतलब हेल्दी है, और रोज मास्टरबेट करता है लेकिन फिर भी उसके गाल एकदम फूले फूले हैं, एकदम हेल्दी है, चेहरे पर रौनक है। कुछ ये ऐसे सवाल थे। तो अब ये जो बात करने वाली बात है कि भैया, आप जो कहते हो अपने वीडियोस में कि ब्रह्मचर्य से अपने आप को बदला जा सकता है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, फलाना फलाना, आप जो ये बताते रहते हो। लेकिन मैंने अपने जीवन में, ये जो भाई कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सोच एकदम गंदी है, और वो गंदे गंदे वो पिक्चर्स भी देखते हैं और मास्टरबेशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में उनको तरक्की मिल गई। और वो डरते भी किसी से नहीं है, उन्हें कोई साइड इफेक्ट दिखता ही नहीं है। वो तो मस्त, वो कहते हैं खाओ पियो और जम के करो। तो ये सब बातें सामने आती हैं, और फिर ऊपर से बात आ जाती है मेडिकल साइंस की। तो मेडिकल साइंस खुद कहता है कि भैया, महीने में आप 21 बार हिला सकते हो, या आप नॉर्मल जो है मास्टरबेट करेंगे तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म हर सेकंड, हर मिनट बनता रहता है। तो कुछ इस तरीके की बातें। ठीक है, अब थोड़ा खिचड़ी हो रहा होगा, थोड़ा आप बस थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, वीडियो पे ध्यान लगाना। ठीक है, क्योंकि आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा ऐसा। तो देखो, पहले एक बात समझने की कोशिश करना। देखो, जो 5 साल, 8 साल, 10 साल से मास्टरबेट करते आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें साइड इफेक्ट दिखे कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें किसी वीडियो के माध्यम से पता चला कि मास्टरबेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये सच है, मास्टरबेशन के काफी सारे साइड इफेक्ट हैं। अब कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब शायद 5 साल, 8 साल हो भी गए हो, तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ये चीज मास्टरबेशन की वजह से मुझे साइड इफेक्ट मिल रहा है। वो मस्त है, या तो उनकी खिलाई पिलाई बहुत अच्छी है। ठीक है, खिलाई पिलाई बहुत अच्छी है, जम के भैया खा रहे हैं, कोई नॉन वेज खा रहा है, प्रोटीन की बहुत सारी डाइट्स ले रहा है, फलाना फलाना। ठीक है, तो उनकी खिलाई पिलाई बहुत अच्छी है, तो उनको शायद वो चीज़ पता नहीं चल पा रही। लेकिन मैं आपको सच बताऊं भाइयों, अंदर ही अंदर वो व्यक्ति डैमेज हो जाता है। अब दूसरा, कि वो जो बात है कि भैया क्या ब्रह्मचर्य के बिना हम सक्सेस नहीं पा सकते? नहीं, आप पा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं देखो, समझना, ब्रह्मचर्य एक तपस्या है, वो एक अलग लेवल है। इसको समझाता हूं, अभी रुको। वो एक अलग लेवल है। अब जैसे सुनो कि तुम्हें अगर मास्टरबेट करते रहना है, तुम्हें अगर मास्टरबेट करते रहना है कि नहीं यार, ब्रह्मचर्य वगैरह नहीं, अपन तो 2 एक दिन में एक बार कर लेंगे, आनंद मिलता है इसमें, सुख मिलता है। ठीक है, आप इसको कर रहे हो, और आप अपने जीवन में चाहे पढ़ाई कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, मेरा जहां तक मानना है, अपने अनुभव से भी, और जो इतने सारे भाई मेरे साथ जुड़े हैं उनकी बातों से, मैं मतलब एक अनुभव है मुझे भी, और काफी सारे भाइयों को मैंने सुना है, जाना है। ठीक है, तो ये कंफर्म है, अगर आप एडिक्शन में हैं, या आप हर दिन, या आप हर 2 दिन में मास्टरबेट करते हो, तो आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो कंफर्म है। आप पढ़ाई करने बैठेंगे, आपका मन इधर उधर भागेगा, आपका मन दूसरी पिक्चर्स में, मूवीज में, वेब सीरीज में, इन सब में जाएगा। आप स्थिर नहीं रह पाओगे। कोई भी काम करने शुरुआत करोगे, 2 दिन में पुस, कुछ नहीं। ये कमजोरी, एक ये जो एक मास्टरबेशन का एक साइड इफेक्ट है ये। ठीक है, तो ये तुम समझ लो। बाकी अगर इतने करते भी, अब किसी के जीवन में अगर उसने तरक्की पा ली है मास्टरबेशन करते हुए, तो आप ये समझिए कि ये उनके कोई कर्म होंगे पिछले जन्म के, आप सीधी बात समझें। या बाप दादाओं के पास बहुत ज्यादा पैसा होना, जहां उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी हो। या अगर किसी ने करी भी हो भाई, और उसने मास्टरबेट भी किया हो, और उसने जो है तरक्की भी पाली, तो ये सब आप उसके कर्मों को कह सकते हैं कि भाई उनके साथ कर्म अच्छे होंगे, पिछले जन्म के अच्छे रहे होंगे भैया, या अच्छे काम कर रहे होंगे, तो शायद मिल गई हो। देखो, अब यही बात हो सकती है। क्योंकि अगर मुझसे कोई ये कहते कि भैया हम नॉर्मल मास्टरबेशन करते रहना चाहता हूं, तो मेरे भाई मैं इस पर एक ही जवाब दूंगा, आपका जीवन है, आप जानो। अगर तुम्हें मास्टरबेशन करते रहना है तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जीवन है, आप जानिए। ठीक है, आप करते रहिए, अपनी ऊर्जा का नाश कीजिए, मेरा क्या जाएगा, बताओ मुझे। ठीक है, आप करते रहो, और आपको जब तक अच्छा लगता है आप करते रहिए। फिर आगे जाके जब परेशानी आएगी तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, फिर इलाज करवाते फिरना। हम तो सीधी बात करते हैं। मेरे पास शादीशुदा लोगों तक के मैसेज आते हैं कि भैया शादी हो गई है, लेकिन समझदार हैं आप, जो है मैं असमर्थ हूं। समझ रहे हो बात को? तो ये आगे परेशानियां पता चलती है। कुछ लोगों को जल्दी साइड इफेक्ट दिख जाते हैं, समय से चीजें पता लग जाती है, कृपा है भगवान की उन पर। और कुछ लोग जो उसको नकारते रहते हैं, नकारते रहते हैं, वो बहुत गहरे एडिक्शन में फंस जाते हैं।
ठीक है ना। बाकी देखो, ब्रह्मचर्य एक अलग लेवल है। आप अगर मास्टरबेट करते रहना चाहते हो करो, अगर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान लग जाता है मास्टरबेशन करते हुए तो कर लो भाई पढ़ाई, बिजनेस में ध्यान लग जाता है तो कर लो भाई बिजनेस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी अगर बात माने तो आज के समय में युद्ध जो है 12-13 साल से जो है मास्टरबेट करने लग जा रहा है, अपनी ऊर्जा का लगातार नाश कर रहा है, ठीक है, जिससे वो सही से विकसित नहीं हो पाते, ना मस्त मानसिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से, ठीक है। अब जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ये शिक्षा पहले से थी, ठीक है, लोग इसका 25 साल तक पालन करते थे। आज की डेट में अगर आप चाहते हो कि आपका ऑरा अलग हो, आपके अंदर आपका एक नया वर्जन क्रिएट हो, वो ब्रह्मचर्य ही आपकी मदद कर सकता है। नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन और साथ में ब्रह्मचर्य, ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। और ये वही समझ सकता है जिसने पालन किया होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने थोड़े दिन भी पालन किया है ना, तो आप अपने अंदर एक ऊर्जा की अनुभूति पाते होंगे, ठीक है, एक ऊर्जा की कि यार कुछ तो अंदर है। शायद अभी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस ऊर्जा को, क्योंकि हमें अभी आदत नहीं है, हमें उसे संभालना सीखना होगा, समय लगता है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही समझो। अब रही बात जो तुमने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो जिम जाता है, उसकी बॉडी में देखो, जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही कहा, किसी की खिलाई पिलाई अच्छी है, बहुत पैसा है किसी के पास में, तो वो अच्छे अच्छे कुछ ऐसी चीजें खा रहा है, बहुत प्रोटीन ले रहा है, फलाना फलाना, काजू बादाम किसमिस, जिनके पास पैसा है उनको क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो ले रहे हैं, ठीक है, दमादम पैसे लगा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और मास्टरबेट भी कर रहे हैं। तो वो चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी उनको, उनको बहुत बाद में पता चलेगा, बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत देखो कि भैया वो तो जिम जा रहा है और हिला रहा है, लेकिन अंदर से उसको वो जो सुख की अनुभूति होती है, वो जो ऊर्जा की जो हमें एक अनुभूति होती है, जो एक लेवल अलग लगता है ना, वो महसूस नहीं कर सकता। मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ उसकी बॉडी बन गई होगी, ठीक है, वो जिम में जाकर भारी भारी डंबल उठा रहा है, वो टी शर्ट पहनता है तो उसके कट अलग दिखते हैं, ट्राइसेप अलग दिखते हैं, बाइसेप अलग दिखते हैं, उसके ट्रैप्स अलग दिखते हैं, शोल्डर अलग दिखते हैं, मानता हूं मैं, करी है उसने मेहनत जिम में तो उसको उसका परिणाम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो अगर मास्टरबेट भी कर रहा है तो ठीक है भाई, उसे ठीक है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। देखो, अगर तुम उसको देख के ये सोच रहे हो कि यार मास्टरबेट करने वाला व्यक्ति बॉडी बना सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो व्यक्ति खत्म होता जाएगा। मेरी बात समझना, एक समय आने पे बाद, एक टाइम जब आएगा, भले उसके पास एक अच्छा बॉडी तो होगा, लेकिन वो असमर्थ होगा कुछ चीजें करने में। मेरी बात ध्यान से समझना, ये चीजें तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेंगी। ये अब उसके जो लाइफ में जब वो आगे बढ़ेगा, किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को लेट पता चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति भी तरक्की पा सकता है अगर उसका ध्यान लग जाए तो, ठीक है भाई, तू कर ले तरक्की, जा, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं श्योर हूं कि भाई मास्टरबेट करने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और ना ही वो किसी काम में ध्यान लगा सकता है, ना मतलब कोई पढ़ाई लिखाई बिजनेस वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। और अगर ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति, डिसिप्लिन से रहने वाला व्यक्ति, अध्यात्म से जुड़ने वाला व्यक्ति जरूर जीवन में आगे बढ़ेगा, अगर उसका लक्ष्य उसके सामने है कि मुझे ये चीज करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? ब्रह्मचर्य एक अलग लेवल है, ब्रह्मचर्य को इन सब में नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। ये वही महसूस कर सकता है जिसने इसको करने की कोशिश करी होगी। ये एक नया वर्जन बनाता है आपका, ठीक है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ना, बिल्कुल चूहे की तरह, मतलब डरते हैं, बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, बाहर से है शरीर, लेकिन मास्टरबेट करने वाले व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो काफी हेल्दी होंगे, काफी बॉडी होगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल डरपोक होंगे, उनके जिगरे में दम नहीं होगा, जिगरा कांपेगा उनका कोई भी चीज करने में। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही समझने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। जिसको अगर ये लगता है कि मास्टरबेट करके मैं तरक्की कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो आप करो, ठीक है। अब तरह तरह के सवाल आते हैं मेरे पास, देखो मैं बस यही कहूंगा तुम खुद से अनुभव करके देखो भाई यार, खुद से अनुभव करके देखो, क्योंकि देखो मैं हर एक चीज का आपको ऐसे मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सही जवाब दे पाऊं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल खिचड़ी बन जाती हैं, थोड़ा समझना। तो आप खुद से अनुभव करके देख लो, तुम ब्रह्मचर्य पालन करके देख लो और मास्टरबेट करके देख लो भाई। मास्टरबेशन जो सालों से कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि क्या आपकी दुर्गति, क्या होना है आपके साथ में, ठीक है। जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा, थोड़े ही दिनों में आपको अनुभूति मिल जाएगी, बस हमें उस ऊर्जा का बैलेंस से संभालते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो आप खुद से अनुभव करके देखिए, दूसरों को मत देखो यार तुम, यही तो दिक्कत है कि दूसरों को देखते हैं। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है, मेडिकल साइंस वैसा कहता है, अरे मेडिकल साइंस तो अभी वो 30 दिन के नो फैप में मानने लगा है, धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में भी विश्वास कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेडिकल साइंस बदलती रहती है, थ्योरियाँ बदलती रहती है थोड़ी, हाँ, थोड़ा समझदार बनिए, खुद से अनुभव कीजिए, दूसरों को मत देखिए। मेरे ध्यान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन वो मास्टरबेट करते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं है। अरे सिर्फ वजन उठा लेना यही सब कुछ नहीं है दोस्त, एक अंदर ऊर्जा, एक उत्साह, एक खुशी, जो एक शुद्ध मतलब एक ब्रह्मचारी की होनी चाहिए, मतलब एक शुद्ध वातावरण, एक अंदर से एक जो अनुभूति होती है, वो उनके पास नहीं है जो मास्टरबेट कर रहे हैं।
वो कितने ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं। ज़रा उनकी कोई कुछ कह दे, अपनी बॉडी का रोप दिखाना, बॉडी टी शर्ट पहनना टाइट, शो ऑफ करने की वो रखना, कोई उनसे बेहतर बॉडी बना ले तो उससे चिढ़ने लग जाना, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है उनमें अंदर, क्योंकि वो तरह तरह के तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं। अगर वो तामसिक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो उनको काफ़ी मतलब ऐसा गुस्सा, एक ईगो वाली बात आ जाती है बॉडी बिल्डिंग जब ये बात करें तो। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई संभाल सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करके बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसकी बात ही अलग होगी। वो शांत स्वभाव का होगा, वो लोगों से ऐसे चिढ़ेगा नहीं, किसी को ऐसे दूसरों को देख के नहीं जिएगा, वो बस अपनी मेहनत करेगा। और जो ब्रह्मचर्य होता है ना, वो भीतर से आपको आनंदित करता है, उसकी बात ही अलग है यार। बाकी मेरे एक भाई ने सवाल पूछा था, भैया आपके जीवन में क्या बदलाव आया ब्रह्मचर्य करके। अब इस पर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आए और क्या क्या परिस्थितियां मेरे सामने आई। तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। बाकी यही कहूंगा, दूसरों को मत देखो, तुम खुद से अनुभव करके देखो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें अगर हिला हिला के मास्टरबेट कर करके तुम्हें इसमें खुशी मिलती है, कर लो भाई, तुम्हारी जिंदगी, इसमें मेरा या किसी और का कुछ नहीं जाता। आगे तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा, सिर्फ वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।